बच्चों, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर, जिसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैं आपको कठिन शब्द समझाती हूँ, उनके अर्थ भी बताती हूँ। खान पान क्या होता है? खाना पीना। बदलाव क्या होता है? परिवर्तन। साथ साथ आप पढ़ते चलो बेटा। बड़ा क्या होता है? बहुत ज़्यादा। उपलब्ध, प्राप्त। मिश्रित, मिली जुली। सकारात्मक, अच्छी सोच। कहते हैं ना हम, सकारात्मक सोच रखो। अच्छा कार्य सकारात्मक सोच के अंतर्गत ही आता है। गृहिणियों, घर में काम करने वाली स्त्रियां। जैसे जो आपकी मम्मी घर में काम करती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? गृहिणी बोलते हैं ना। कामकाजी, काम करने वाली महिलाएं। ठीक है। और विधि क्या होता है? विधि का अर्थ क्या है बच्चों? ढंग। विधि का अर्थ क्या है? ढंग। सुयोग, अवसर या सौभाग्य। आज़ादी, स्वतंत्रता। तबादला क्या होता है बेटा? ट्रांसफर या स्थानांतरण। ठीक है। विस्तार, फैलाव। अचरज, आश्चर्य। आम आदमी, सामान्य आदमी। हम सब क्या है? आम आदमी है ना, हम सामान्य आदमी हैं। खास, विशेष। पश्चिम, पश्चिमी देशों की सभ्यता। हम आजकल सभी उनकी नकल कर रहे हैं ना, पश्चिमी देशों की। यस मैम। हाँ, अब आइए बच्चों प्रश्न समझते हैं, प्रश्नों पर चर्चा। पहला प्रश्न है बच्चों मेरा, हमारे खान पान में कितने सालों से बदलाव आया है? ये प्रश्न कल मैंने समझाया था। यस मैम। बताइए। 10-15 साल से। हाँ, हमारे खान पान में लगभग 10-15 वर्षों से बदलाव आया है। अगला प्रश्न है बच्चों मेरा, दक्षिण भारत का खान पान कैसा है? कोई बता सकता है? मैम, इडली, डोसा, बड़ा सांभर। हाँ, बहुत बढ़िया बच्चों। दक्षिणी भारत का खान पान इडली, डोसा, बड़ा सांभर, सांभर रस्म आदि। खाने की पद्धति अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, अब ये दक्षिण भारत का खान पान पूरे भारत में फैल चुका है। अगला प्रश्न है बच्चों मेरा, उत्तर भारत की कौन सी संस्कृति समस्त भारत में फैल चुकी है? ढाबा संस्कृति। शाबाश। उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति पूरे भारत में फैल चुकी है। अगला प्रश्न है बच्चों मेरा, देश में खान पान की कौन सी संस्कृति पूरी तरह से पनप चुकी है? देश में खान पान की मिश्रित संस्कृति। मिश्रित संस्कृति बोलिए। हाँ, पूरी तरह से फैल चुकी है, पनप चुकी है, जिसे आज की पीढ़ी बहुत पसंद करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों मेरा, नई पीढ़ी किन व्यंजनों को प्राप्त कर रही है? बच्चों, भारत में आज नई पीढ़ी देश विदेश के सभी व्यंजनों को आराम से, सरलता से प्राप्त कर रही है। आप घर बैठे देखो, आप चाउमीन खा लेते हैं, आप डोसा, इडली और पिज़्ज़ा, ये सारे क्या हैं? विदेश के ही तो व्यंजन हैं। आराम से ले लेते हैं ना हम अपने देश में भी ये। यस मैम। अगला प्रश्न है बच्चों मेरा, खान पान की बदलती आदतों और चीज़ों का विस्तार देश भर में क्यों हुआ है? बच्चों, खान पान की आदतों का विस्तार उद्योग धंधे और नौकरियों के तबादले के कारण अलग अलग प्रदेश में रहने वाले लोग एक दूसरे राज्य में जाकर अपने खान पान को वहाँ पर प्रचलित कर देते हैं। क्या कारण है बच्चों? नौकरियों का और उद्योग धंधों का। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के कारण। ठीक है, समझ गए? अगला प्रश्न है बच्चों मेरा, हमने स्थानीय व्यंजनों को क्यों छोड़ दिया है? देखिए बच्चों, हम अपने स्थानीय व्यंजन छोड़ते जा रहे हैं ना, जो पहले हमारी दादी नानी, हमारे पूर्वज बनाते थे ना बहुत सारी चीज़ें। बच्चों, हमने अपने अनेक स्थानीय व्यंजनों को छोड़ दिया है। इन सब का क्या कारण है बच्चों? आधुनिकता। क्या कारण है?
आधुनिकता। आधुनिकता के कारण हम लोगों ने अपने स्थानीय व्यंजनों को छोड़ दिया है। आज हमने पश्चिमी व्यंजनों को अपना लिया है। किसको अपना लिया? जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता लिए हुए हैं, जिनमें टेस्ट भी होता है ना, और आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों मेरा, खान पान के मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? खान पान की मिश्रित संस्कृति से, किससे? मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? बच्चों, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य है अनेक प्रकार के व्यंजनों का प्रयोग। जैसे हम अपने घर में इडली, डोसा, समोसा, नूडल्स, दाल रोटी, दाल चावल, सब्जी रोटी आदि अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर उनका प्रयोग करते हैं, खाते हैं ना। ये व्यंजन उत्तर भारत, दक्षिण भारत, अनेक देश विदेश तथा पश्चिमी संस्कृति से मिले जुले होते हैं, इसलिए इसे खान पान की हम मिश्रित संस्कृति कहते हैं। समझ आ गया बच्चों? यस मैम। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है बच्चों, खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं? बच्चों, खान पान के बदलाव के बहुत सारे फायदे हैं। पहला है, इडली, डोसा, सांभर केवल दक्षिण भारत में नहीं, अब सारे भारत में मिलने लगा है। दूसरी बात है, उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति ने अपने पूरे देश में पैर जमा लिए हैं। उत्तर भारत की संस्कृति कौन सी है? ढाबा संस्कृति। इसने पूरे भारत में अपने पैर जमा लिए हैं। अगला है बच्चों, फास्ट फूड का चलन बहुत बढ़ गया है। बदलाव के कारण फायदे हैं ना ये। अब देखिए, गुजराती ढोकला भी आप खाते हैं, गाठिया भी खाते हैं। देश के सभी हिस्सों में ये आज आसानी से मिल जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? शब्द क्या बोला मैंने? स्थानीयता। बच्चों, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है स्थानीय व्यंजनों से है, जो जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान के व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और विशेष हिस्सा होते हैं। ये पहले हमारे घरों में आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। जैसे हम सुहाली बनाते थे, मट्ठी बनाते थे, तोशे बनाते थे, शक्करपारे बनाते थे ना, गुड़ की सेल बनाते थे। ये हमारे घरों में आसानी से, चिप्स बनाते थे हम, पापड़ बनाते थे, ये हमारे घरों में आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। बच्चों, पश्चिमी संस्कृति की होड़ में आज हम अपने स्थानीय व्यंजनों को छोड़ते जा रहे हैं। बच्चे अंकल चिप्स, कुरकुरे, पता नहीं क्या क्या लेते रहते हैं, तो जो अपने स्थानीय व्यंजन थे उनको हम छोड़ते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आज की युवा पीढ़ी, क्या बेटा? आज की युवा पीढ़ी कैसा खान पान पसंद करती है? बच्चों, आज की युवा पीढ़ी फास्ट फूड, होटल और रेस्टोरेंटों का खाना पसंद करती है, क्योंकि ये सब किसका प्रभाव है बच्चों? पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है। उन्हें सादा भोजन अच्छा नहीं लगता। जिंदगी की भाग दौड़ में कोई रसोई घर में खाना बनाना पसंद नहीं करता। रसोई घर में खाना बनाने में काफ़ी समय बर्बाद होता है, इसलिए लोग होटल और रेस्टोरेंटों में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, फास्ट फूड खाने की प्रवृत्ति से युवाओं में कौन से दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं? आपने देखा होगा, जो हम फास्ट फूड खाते हैं इससे हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं ना। हाँ, तो बच्चों इसका उत्तर समझा रही हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिए। आज का युवा वर्ग समय की व्यवस्था और आधुनिकता के कारण फास्ट फूड खाने का आदी हो गया है। ठीक है, क्या खाने का आदी हो गया? फास्ट फूड खाने का। समय की व्यवस्था और आधुनिकता के कारण। किसके कारण? हाँ, जिससे उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शुगर, मोटापा,
ब्लड प्रेशर आदि बहुत सारे रोगों से वो ग्रस्त होता जा रहा है ना बच्चों। यस मैम। फास्ट फूड भूख तो शांत करते हैं हमारी, परंतु उनमें पौष्टिक तत्वों की कमी होती है। किसकी कमी होती है बच्चों? पौष्टिक तत्वों की। ठीक है, किसकी कमी होती है बच्चों? पौष्टिक तत्वों की। ठीक है, आगे चलते हैं। पौष्टिक ये हमारी पाचन शक्ति को भी कमजोर करते हैं। किसको कमजोर करते हैं? पाचन शक्ति को। इसके दुष्परिणाम आज हमारे बिल्कुल सामने हैं। आज का युवा वर्ग नई नई बीमारियों से ग्रस्त है। देखा ना आपने? आज की युवा पीढ़ी को फास्ट फूड के दुष्परिणामों से बचाने के लिए हमें जागरूकता अभियान चलाना होगा कि बच्चों को हमें जागरूक करना होगा। जागरूकता अभियान में क्या करना होगा? हमें बताना होगा, उन्हें संतुलित भोजन के बारे में जानकारी देनी होगी। किसके बारे में? संतुलित भोजन। हाँ, संतुलित भोजन कौन सा होता है बच्चों? जिसमें सारे पौष्टिक तत्व विद्यमान हों। संतुलित भोजन करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जागृत होगी। और कहा भी गया है, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है। ठीक है बच्चों।